एम्बुलेंस में लाया गया, एक को स्ट्रक्चर पे, दूसरे को स्ट्रक्चर, तीसरे को फर्श के ऊपर। आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। अंतिम दर्शन जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नगरोटा पंचग्राई में एक बहुत ही बड़ा दुखद बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें एक बाइक पर सवार 3 युवक, जिसमें 2 चचेरे भाई थे और एक राम नाम का युवक था, जिनकी मौके पर ही जान चली गई थी। और बता दें कि ये जम्मू के जानीपुर के रहने वाले थे, जिसमें एक सुमित जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था और दूसरा गौरव जो कि सुनार की दुकान पर काम करता था, और वहीं राम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करता था। लेकिन ऐसे में ना जाने क्या कुछ वजह रही कि जिस तरह से JK02DL1797 नंबर की जो कि इनके अपने ही जीजा की बाइक थी, और इन पर जो है वो ये वहां पर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। लेकिन शाम के करीब ये पूरा हादसा जो है वो उस वक्त पेश आता है जब इनकी बाइक जो है वो ट्रक की चपेट में आ जाती है, जिसकी नतीजे में दोनों युवकों की यानी कि 2 जो चचेरे भाई थे और उनके साथ तीसरा जो इनका दोस्त था, वो जो है मौके पर अपना दम तोड़ बैठते हैं। हालांकि एम्बुलेंस जो हाईवे अथॉरिटी की थी उनके द्वारा इन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, लेकिन काफ़ी दुखद रहा कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी जो है वो उनकी जान को नहीं बचा पाए। और आज ये अंतिम दर्शन है जो कि आप तक हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही दुखद भरा वो कल का दिन था। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि इतने कम उम्र में इन नौजवानों के साथ ऐसा होगा। उनके कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्त भी यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब, आपके क्या लगते थे ये सौरभ, सुमित और गौरव गौरव गौरव, क्या लगते थे आप? मेरे एक ही मोहल्ले इकट्ठे हैं, हम भाई हैं सभी। भाई जी जी। कल कहाँ जा रहे थे? कल सुना कि बहन के घर जा रहे थे, तो जब रास्ते में आए कोई उधर बना नहीं था, कोई एरो शेरो बना होता ना, वो कुछ नहीं बना था। अच्छा। उसी कारण ट्रक से टकराए, तीनों ऑन द स्पॉट बेचारे हैं। इनकी कितनी उम्र होगी? इनकी एक 20 साल का, कोई 21 साल का, 2 20 साल के। क्या क्या काम करते थे? ये प्राइवेट काम करते थे किसी के पास। कैसे स्वभाव के ये लड़के थे तीनों? बहुत अच्छे थे सर। बहुत अच्छे थे। अब मैं पूरा शौक लग गया मोहल्ले को सर। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? ये शादी पे थे सर, शादी पे भी गए थे, तो कोई 4 बजे निकले थे, 4 बजे निकले थे। कितना बड़ा ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका होगा कि 3 युवक जो कि जम्मू के जानीपुर के एक ही गली के रहने वाले थे, एक्सेलशियर लाइन के। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से जब वो अपनी बहन के घर अपनी जीजा की बाइक पर जाएंगे तो वहाँ से वो वापस दोबारा घर नहीं पहुँच पाएंगे। भाई साहब, आपके क्या लगते हैं? मेरा छोटा भाई था, दोस्त ही थे, भाई की तरह थे। कभी सोचा था कि दोस्त इतनी कम उम्र में आपको छोड़कर नहीं चले सर, जाएंगे? कभी नहीं सोचा था, ये चीज़ नहीं सोची थी। अभी भी जितने भी सारे यार दोस्त हैं, किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लास्ट टाइम कब मिले थे आप? मेरे साथ ही था, हम लोग मोहल्ले में ही शादी थी तो वहाँ पे गए थे। अच्छा। वहाँ पे गए थे तो इसने मुझे बोला, इसकी मम्मी भी वहीं थे, हम सारे साथ ही थे। तो इसने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं 2 मिनट में आया, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है। ये कोई जब 1-2 घंटे तक नहीं आया, फिर इसकी मम्मी ने मुझे बोला इसको कॉल कर। जब मैंने इसको कॉल की, रिंग जा रही थी बट फ़ोन नहीं उठाया इसने। मैंने कहा आंटी फ़ोन नहीं उठा रहा, शायद घर पे चला गया हुआ है, तो हम भी चलते हैं, निकलते हैं। उस टाइम हमने भी फंक्शन अटेंड कर लिया था। जब घर पे गए, ये घर पे भी नहीं था, तो इसकी मम्मी ने फिर बोला ये घर पे नहीं है, इसको फ़ोन कर। उस टाइम दोबारा फ़ोन किया बट उस टाइम भी इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो थोड़ी देर बाद कॉल आती है दोस्त की कि सुमित के लिए आती है कि सुमित का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने उसकी सिस्टर को कॉल किया, मैंने कहा प्रिया सुमित का एक्सीडेंट हुआ, मुझे सुनने में आया। कहती हाँ भैया, सुमित, राम और गौरव इनको बड़ी ज़्यादा लगी है। अच्छा। हम हॉस्पिटल में हैं, अभी हॉस्पिटल आ जाओ। तो जैसे ही हॉस्पिटल आए तो यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ सुनने को मिला कि नहीं, वो तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। वहाँ पे तीनों ही साथ थे एक्सीडेंट के टाइम, और ऑन द स्पॉट ही वहीं पे उनकी डेथ हो चुकी थी। इसमें एक युवक वो भी है जो कि अपनी 5 बहनों का बताया जा रहा है कि इकलौता भाई था, सुमित है जी। वैसे तो सर तीनों की जो घर की कंडीशन है ना, फैमिली की, तीनों ही बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ जो सरकार की ओर से इनको मुआवजा दिया जाए, जितनी हेल्प हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प की जाए। हमेशा गरीब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से ये तीनों जो बताए जा रहे हैं, ये कोई बड़े अमीर घर के नहीं थे, बहुत ही ये कहें कि नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता था, दूसरा सुनार की दुकान पर काम करता था, और तीसरा जो है फिलहाल कुछ भी काम नहीं करता था। और उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, 20 से 21 के बीच इन तीनों की उम्र बताई जा रही है। कल जीजा की बाइक पर जो है वो ये अपनी बहन के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में
किस तरह से हादसा हुआ है ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा ये पार्ट है। और हमारी भी जम्मू ज़िले की जो भी कंसर्निंग पुलिस है उनसे अपील रहेगी कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात करें। और परिवार की भी जो है वो इस मुश्किल घड़ी में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रहेगी कि कोई ना कोई मदद की जाए, क्योंकि कमाने वाला वाहिद एक वो सुन्नी था जो कि अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही दर्दनाक कल का दिन रहा है, एक ही गली के 3 लड़कों की जान चलेगी एक साथ। बड़ी दुख की बात है जी, नौजवान बच्चे हैं बेचारे, तो ये सदमा माँ बाप पे है। तो कल वो कोई फंक्शन था, वहाँ पे गए थे, तो बच्चे या नौजवान गए चक्कर लगाने। लेकिन अगर आप हाईवे की हालत देखें ना, बड़ी बुरी हालत है हाईवे की। जो इन्होंने डाइवर्शन बनाया है बहुत गलत बनाया है, ठीक है ना। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द वो डाइवर्शन ठीक करे और इन बच्चों को खासकर सरकार मुआवजा दे। खासकर हर किसी की रूह कांप चुकी है इस पूरे हादसे को सुनने के बाद या फिर देखने के बाद। डबगोत्रा जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार एम्बुलेंस चलाने का काम करते हैं, आपका खुद का भी चैरिटेबल ट्रस्ट है इसमें, लेकिन ऐसा कभी हादसा देखा है? आप कह रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे? हर बार हम एक ही बात करते हैं, एक ही तरह की बात करते हैं, और चैनल वाले भी एक ही तरह की खबर चलाते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ अलग कहना चाहेंगे कि जो 3 बच्चे इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं, उनके परिवार का क्या होगा? किसी की 2 बहनें हैं, किसी की 4 बहनें हैं, किसी का 1 है। और इस मसले में 2 आपके एमएलए, एक श्यामलाल शर्मा जी जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं, जहाँ पे घर हैं, दूसरा जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे शायद देवेंद्र राणा जी, ठीक है ना। दोनों ही एमएलए हैं और उनको भी जहाँ पे आना चाहिए था, वोट लिए ना, क्यों नहीं आए? और दोनों एमएलए मिलके बीजेपी के अप्रोच अगर करें, मदद हो सकती है। जे इधर से जोर लगाएं, डीसी से बात करें, किसी और ऑफिसर से बात करें, और देवेंद्र राणा जी नगरोटा में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनसे बात करें। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे जब ये हादसा हुआ तो जो वहाँ पे लोग पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग थे उनके साथ भी उनकी स्कलफ हुई है, जो स्कलफ नहीं होनी चाहिए। क्यों स्कलफ हुई? कि वहाँ पे शायद डाइवर्शन नहीं था। आप क्यों नहीं एक कमेटी गठित करते हो? जैसे नेशनल हाईवे का काम लगा है बाड़ी ब्राह्मणा वाली साइड से, लखनपुर से जहाँ तक ये काम पहुँचा है कटरा वाली साइड में, सिद्धड़ा में है, वहाँ पे आप क्यों नहीं एक कमेटी बिठाते हो कि जो कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है उसकी वजह से किसी की डेथ तो नहीं होने वाली है, कोई इंजर्ड तो नहीं होने वाला है। जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की जरूरत है वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग आपने क्यों नहीं करवाई? जहाँ पे डाइवर्शन की जरूरत है आपने डाइवर्शन क्यों नहीं बनाया? आपने जो खड्डे खोद के रखे हैं उनको क्यों नहीं पूरा किया? ये लोग हैं ना जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम कर रहे हैं, ये मिलियन नहीं बिलियन में कमा रहे हैं, बिलियन में कमा रहे हैं क्या? तो इनको क्यों ना पार्टी बनाया जाए? जहाँ पे ये हादसा हुआ वो वहाँ पे देखा जाए ना, आईओ जो है वो वहाँ पे करेगी क्या? इधर डाइवर्शन की जरूरत थी, डाइवर्शन क्यों नहीं है? जहाँ पे खड्डा क्यों है? जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं है? फिर उसके बाद मैं आऊँगा जी कि जैसे हमने आंखों से देखा कि 3 डेड बॉडीज थी जो वो एक ही एम्बुलेंस में जहाँ पे लाई गई थी 1033, क्या उस वो फुली इक्विप्ड थी? नहीं थी। और एक ही एम्बुलेंस में 3 डेड बॉडी आपने रखी है, 2 स्ट्रक्चर पे रखी है और एक फर्श के ऊपर लटाई हुई है। अगर उसमें से कोई सांस ले भी रहा होता तो उसका तो सांस आपने रास्ते में ही निकाल दिया होता। क्यों नहीं आपके पास जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बिलियन में कमा रही है उनके पास वेंटिलेटर वाली आईसीयू वाली गाड़ी क्यों नहीं है, जिसमें डॉक्टर भी होना चाहिए, वेंटिलेटर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सक्शन यूनिट भी होना चाहिए और ट्रेंड डॉक्टर होना चाहिए। ये तो एक जिस तरीके से इनको जहाँ पे लाया था वहाँ पे भेड़ बकरियों को भी नहीं इस तरीके से लाते हैं। क्या लगता है कि उस एम्बुलेंस में अगर वेंटिलेटर होता है या जो भी तमाम जो जरूरतमंद सुविधाएं होती है वो होता है तो उसमें से किसी न किसी की जान हो सकता तीनों की बच जाती, हो सकता तीनों की बच जाती, एक की नहीं। उसमें था ही नहीं कोई सिस्टम। आए दिन हम देखते हैं कि भाई चापर भी जहाँ पे इंजर्ड पहुंचते हैं
लेकिन भाई चापर किश्तवाड़ से चापर इधर पहुंचता है, एक एयरपोर्ट से जहां पे लाने के लिए जिस तरीके से इंजर्ड को लाया जाता है वो हमें तरीका इनका पसंद नहीं है। इनको अपना फंक्शन ठीक करना होगा। काफी हैरान करने वाले खुलासे भी यहाँ पर हो रहे हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाईवे की एम्बुलेंस में यहाँ पर जिस एम्बुलेंस में इन तीनों युवकों को लाया गया था उस एम्बुलेंस में ना ही कोई किस तरह का वेंटिलेटर था, ऐसा लोगों का कहना है। और जिस तरह से ये पूरी एक इतनी जोरदार की टक्कर थी जिसमें बता दें कि सुमित और गौरव जो कि चचेरे भाई थे, जबकि राम इनका जो है वो दोस्त था। और ऐसे में गौरव अपने जीजा की बाइक जिसका जेर नंबर JK02DL 1797 लेकर जो है वो सुमित और राम के साथ घूमने के लिए गया था, अपनी बहन के घर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में अचानक एक ट्रक आता है और उसके साथ टकराने से ये बाइक जो है वो हादसे का शिकार होती है और हादसे में तीनों युवकों की मौके पर जान चली गई है। माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे हम ये दुआ करते हैं कि तीनों युवकों की आत्मा को शांति मिले और परिवार इस दुख की घड़ी को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो आप सब लोगों से अपील रहेगी कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं। और हमारी भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इस पूरे हादसे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि आरोप जो है वो हाईवे अथॉरिटी पर भी लग रहे हैं कि उन्होंने कोई डाइवर्जन वगैरह वहां पर नहीं डाला था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।